हेलो एवरीवन। आज हम सीखते हैं पेरोल की एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम में। हम आज पेरोल पर वर्क करना सीखते हैं। आप सैलरी स्लिप बनाना चाहते हो या पेरोल से सैलरी पेड करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपने कई सारी यूट्यूब में वीडियो देखी होगी, पर इस उस वीडियो में फुल्ली कॉन्फिडेंस तरीके से आप वर्क नहीं करते कर पाते होगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप फुल्ली तरह से अपने अपने मन से जो भी फैसिलिटी देनी हो वो एम्प्लॉय को दे सकते हो और उसको पेमेंट भी कर सकते हो। पेरोल कैसे करते हैं अनेबल? पहले एफ अल्टर F11, जैसे कि मेरा यहाँ पे पेरोल दिख रहा है। काफ़ी सारी टैली में यहाँ पे शो फीचर नो होगा, उसको यस करने का। उसके बाद यहाँ पे पेरोल में यहाँ पे जीएसटी आपको रखना हो तो यस रखने का, नहीं रखना हो तो कुछ पेरोल में कुछ उसका इफेक्ट होता नहीं है। यहाँ पे पेरोल पे जाने का, यहाँ पे यस करने का। उसके बाद यहाँ पे अनेबल टू पे रोल स्टेटरी यस, यहाँ पे कोड मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे उस तरह से आप डाल सकते हो। और आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट का पेरोल बनाने का, और अदर सैलरी पर्सन हो तो अदर। उसके बाद सेव सेव सेव। और ये आपके अंबिका इंडस्ट्री में पेरोल अनेबल हो गया है। अब उसके बाद आपको अल्टर में जाने का, क्रिएट में जाने का। उसके बाद यहाँ पे देखो पेरोल, उसके बाद यहाँ पे पेरोल अनेबल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट में जाने का, यूनिट वर्क्स, उसमें HRS हॉर्स का डालने का। उसमें हॉर्स हॉर्स स्पेलिंग लिख देने का, डायमेंशन 0। उसके बाद सेव। उसके बाद बैक, एस्केप एस्केप। उसके बाद आपको अटेंडेंस ऑब्लिक प्रोडक्शन टाइप में डालने का। उसमें पहला आपको डालना प्रेजेंट 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 का डालने का, प्राइमरी अंडर ग्रुप प्राइमरी रखने का। यहाँ पे अटेंडेंस लीव विथ पे ये डे में रखने का। उसके बाद एबसेंट 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 सेंट, उसमें प्राइमरी रखने का। उसमें लीव विथ अटेंडेंस विथ रखने का। उसके बाद ओवर टाइम ओवर टाइम में प्राइमरी यहाँ पे रखने का, प्राइमरी रखने का। इसमें आपको ओवर टाइम किस में, प्रोडक्शन में वो कितने घंटे का काम करने का, उसके बाद आपको पेमेंट मिलता है। उसके बाद इसके बाहर निकल जाने का। उसके बाद आपको एम्प्लॉय ग्रुप बनाने का। तो किसको आप दे रहे हो, किस फील्ड को दे रहे हो? जैसे कि मेरा यहाँ पे इंजीनियरिंग बंदा काम कर रहा है तो उसको यहाँ पे इंजीनियरिंग फील्ड लिखने देनी, इंजीनियर को देना है पेमेंट अंडर ग्रुप, वही रखने का। यहाँ पे नो सैलरी रखने का। उसके बाद पे हेड में जाने का। वो यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी अर्निंग अर्निंग एम्प्लॉय यहाँ पे रखने का, फिक्स रखने का। को फिक्स सैलरी होती है। वेरिएबल रखने हो तो वेरिएबल भी रख सकते हो, वेरिएबल जिस दिन की रखने हो तो दिन की रख सकते हो। हम मंथली की रखते हैं इसलिए यहाँ फिक्स सैलरी रखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे यस, बेसिक सैलरी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे नो नो। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में यहाँ पे ऑन योर अटेंडेंस यहाँ पे आप क्या करने का, हम कैसे यहाँ पे प्रेजेंट में टिक करेंगे किस प्रेजेंट कितने अपने यहाँ फिक्स सैलरी दी है इसलिए मंथ वाइज सैलरी होगी। उस पर यार यूज डिफाइंड पे टिक करना है, कितने दिन की, मंथ 30 दिन की हम सैलरी दे रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पे छोड़ दो तो भी चलेगा, यहाँ पे 0 डाल दो तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको उसके बाद टी ए मीन्स ट्रैवलिंग अलाउंस और उसके ट्रैवलिंग अलाउंस का टिक करने का। ट्रैवलिंग अलाउंस उसमें अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रखने का, यहाँ फिक्स दे देगा। ट्रैवलिंग अलाउंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्लिक करने का, यहाँ पे टिक यस रखने का। ट्रैवलिंग अलाउंस TM इस ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, यहाँ पे नो नो। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप
कैलकुलेशन टाइप्स यहाँ के कंप्यूटर वैल्यू रखने का, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पे जीरो, उसके बाद यहाँ पे करंट करंट नहीं, यहाँ पे स्पेसिफाई फार्मूला डालने का। यहाँ पे हम किस किस हेड पे ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं, बेसिक सैलरी पे ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं। यहाँ पे एंड, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपनी तारीख ले लेगी। उसके बाद अमाउंट ऑफ राउंडिंग, उसमें कुछ नहीं करने का। स्लैब ऑफ टाइपिंग कैसे, हम परसेंटेज वाइज दे रहे हैं कि वैल्यू वाइज, परसेंटेज वाइज दे रहे हो तो उसमें परसेंटेज डालना, वैल्यू वाइज जैसे कि हम पर डे की कितना ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हो वो डालने का। जैसे कि यहाँ पे मैं परसेंटेज वाइज दे रहा हूँ, उसमें 5% मैं डाल रहा हूँ ट्रैवलिंग अलाउंस। उसके बाद ये हो गया सेव। उसके बाद आपको डीए करना है, 2 मिनट। उसके बाद डीए, डीए मीन्स डेरिवेंस अलाउंस अलाउंस होता है। यहाँ पे डीए आ गया, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई फिक्स एसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, यस करने का। यहाँ पे डीए ऑटोमेटिक आया, नो नो। और यहाँ पे कैलकुलेशन एज पर कॉम्पिटेक्स डालने का। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पे जीरो भी डाल सकते हो, छो भी देख सकते हो, या स्पेसिफाई कैलकुलेशन फॉर्म दे सकते हो, या किस बेस पे आप दे रहे हो। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी पर आप दे रहे हो डेरिवेटिव अलाउंस, तो यहाँ पे अपनी ऑटोमेटिक तारीख आ जाएगी। यहाँ पे स्लैब ऑफ टाइप हम परसेंटेज वाइज दे रहे हैं तो परसेंटेज वाइज में उसके 9% दे रहे हो यहाँ पे। उसके बाद सेव कर देने का। सेव करने के बाद यहाँ पे बोनस दे रहे हो, बोनस दे दिया। उसमें अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय देने का, एम्प्लॉय फिक्स एसेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोनस खर्च होता है। यस, यस बोनस, बोनस अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में एल एज पर कंप्लीटेड वैल्यू डालने का। उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पे ऑटोमेटिक दे देंगे। यहाँ पे स्पेसिफाई फॉर्मूला देने होगा, ये बेसिक सैलरी पे दे रहा है। उसके बाद यस, हम परसेंटेज वाइज उसको अमाउंट दे रहे हो, 5% का बोनस दे रहे हैं पूरे साल में। उसके बाद एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस हम देते हैं, उसका अंडर ग्रुप बनाने का। यहाँ पे हेड बनाते हैं। उसमें अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय टिक करने का, फिक्स एसेस रखने का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सॉरी, यहाँ पे यस यस। यहाँ पे कॉम्प्लीटेड वैल्यू, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग यहाँ भी रख सकते हो, जीरो कर सकते हो, यहाँ भी जाने दे सकते हो। स्पेसिफाई वैल्यू फॉर्मूला, यहाँ पे बेसिक सैलरी पे हम दे रहे हो तो बेसिक सैलरी पे दे रहे हो। यहाँ पे परसेंटेज वाइज हम दे रहे हैं तो 9% वाइज दे रहे हैं, तो यहाँ पे 8% हम दे रहे हैं उसको। हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं, यहाँ पे एंटर कर देने का। उसके बाद सेव कर देने का। अब एक और क्या, ओवर टाइम का पेमेंट हेड, पेड हेड, ओवर टाइम में अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय आएगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि ओवर टाइम में क्या वैल्यूबल जो वो उसके में घंटे के ऊपर पेमेंट करना होता है, तो वेरिएबल में आएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, यहाँ पे यस यस, यहाँ पे ओवर टाइम यस। और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में ऑन प्रोडक्ट पे टिक करने का, क्योंकि हमको घंटे पे उसको पेमेंट देना है, हावर्स टाइम से पे पेमेंट करने का। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पे जीरो, यस सेव। उसके बाद एक लास्ट आपको बनाना होगा पीएफ, प्रोविडेंट फंड का। उसमें एम्प्लॉय अर्निंग फिक्स एसेट्स, प्रोविडेंट फंड में प्रोविडेंट डिसाइडेड फ्रॉम द एम्प्लॉय, डिसाइडेड फंड एम्प्लॉय इन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी रहेगा, यस यस। यहाँ पे कॉम्प्लीटेड वैल्यू, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग जीरो। किस बेस पे दे रहे हो, स्पेसिफाई फॉर्मूला, उसमें बेसिक सैलरी पे दे रहे हैं हम। उसमें यहाँ पे परसेंटेज वाइज, यहाँ पे 12% उसको पीएफ जा रहा है। उसके बाद सेव। ये सब आपका पे हेड हो गया। उसके बाद आपको अब किस बंदे की सैलरी बनानी है, उसके लिए एक एम्प्लॉय को सैलरी देनी, उसका नाम लिखने का। जैसे यहाँ पे जहाँ पे यार मिस्टर रवि करके है बंदा, यहाँ पे उसका नाम एड्रेस जो भी हो डाल देने का। यहाँ पे 1/4 से हम दे रहे हैं, यहाँ पे यस करने का सैलरी में।
उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी रखने की, 45,000 रुपये हम रखते हैं। उसके मंथ वाइज जब देखते हैं, उसके बाद बोनस दे रहे, उसके बाद बोनस टिक करने का एक्सेट्रा, डेरिवेंस अलाउंस देने का, HR हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद PF अलाउंस, उसके बाद ओवर टाइम, उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, उसके बाद ओवर टाइम किस घंटे का, 40 घंटे का हम करा रहे हो प्रोडक्शन पे। एंड उसके बाद एम्प्लॉय कोड उसका जो भी हो, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय डेजिग्नेशन जिसका कोड उसका डाल दिया होगा, फंक्शन, लोकेशन कहाँ का है, जेंडर क्या है, मेल है या रवि मेल है, डेट ऑफ बर्थ हो डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप, फादर नेम, स्पाउस उसकी पत्नी हो तो पत्नी का नाम, एड्रेस, मेल ID, मोबाइल नंबर, और प्रोवाइड। यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल आ नहीं रही है, उसके लिए आपको यहाँ पे सीक्रेट की F12 दबाने की, उसके बाद स्टैट्यूटरी डिटेल यहाँ पे जाके स्टैट्यूटरी रिपोर्ट उसमें जाके यहाँ पे यस करना होगा, इसमें जाके आपको यस करना होगा। यस करने के बाद यहाँ पे फुल डिटेल आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे रेगुलर, उसमें उसका पान नंबर हो तो पान नंबर, आधार नंबर, UDI नंबर, PF नंबर हो तो PF नंबर, डेट ऑफ ESI नंबर तो ESI में, उसके बाद इसको सेव कर देने की। अब उसके बाद एस्केप बाहर निकल जाने का। उसके बाद आपको वाउचर में जाने का, वाउचर में जाने के बाद आपको F10 प्रेस करनी होगी। उसमें यहाँ पे नीचे होगा पेरोल वाउचर, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अटेंडेंस में जाने का, क्योंकि अटेंडेंस के वाइज आपको इसमें रवि प्रेजेंट कितने दिन हुआ, प्रेजेंट 26 डे, और एब्सेंट रवि कितने दिन हुआ, एब्सेंट रवि 4 डे। उसके बाद रवि कितने दिन कितने घंटे ओवर टाइम काम किया, 40 घंटे। उसके बाद ये सेव करने का। उसके बाद वापस आपको F10 पे प्रेस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रे रोल पे टिक करना होगा। उसके बाद आपको कंट्रोल F प्रेस करना होगा, ऑटो फिल पे, यहाँ पे पेरोल ऑटो फिल करना होगा। यहाँ पे हमको सैलरी टिक करते होंगे, और यहाँ पे हमारे एजुकेशन मोड है, यहाँ पे 30 6 तो ले नहीं सकते, इसलिए हम एक 6 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, रवि का, एम्प्लॉय कौन है, रवि है। उसके एम्प्लॉय नेम स्पेसिफाई कैसे दे रहे हो, बैंक से दे रहे हो, स्टेट बैंक से हमको चेक उसको पे कर रहे हो। ये हमारी पेरोल बन गई, ये हमारी पे बन गई। यहाँ पे जाके आप पेरोल, इसका चेक से हम इसका चेक बना दिया, यहाँ से हम चेक पेरोल स्लिप बना सकते हो इस तरह से। और ये बैंक नहीं करना तो आप कैश से भी कर सकते हो। जाके देख, यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके आपको कैश कर देना है, तो यहाँ पे कैश करोगे तो कैश स्लिप आ जाएगी। जैसे कि मेरे किसी को कैश स्लिप देना हो तो कैश स्लिप भी दे सकता हूँ। कंट्रोल P प्रीव्यू, और यहाँ अल्टर G, ये हमारी पे स्लिप, पे रोल स्लिप, और इस तरह से हम पेमेंट करते हैं। इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब।